नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। 9 बजे की क्लास और सीरीज नंबर 4 इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास का आज का टॉपिक है 17 नंबर। 17 नंबर टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान में किसान आंदोलन। देखो, वैसे तो किसान और जनजातीय आंदोलन एक साथ पढ़ लेते हैं। ज़्यादातर जनजातीय आंदोलन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। किसानों में तो बिजोलिया किसान आंदोलन है, बेंगू किसान आंदोलन नहीं है। फिर भी हम कुछ क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। डेली आपको 9 बजे क्लास मिलती है और शाम 6 बजे आपका टेस्ट हो जाता है ऐप के अंदर। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हमारा नया मुखिया बन चुका है भजन लाल जी शर्मा, और उनके साथ दो सहयोगी डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, उन्होंने आज शपथ ले ली है। आज से हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा और सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो यथावत रहेगी, ये सरकार ने कहा है। और वैकेंसी की बात करें तो जो आगे सूचना सहायक कृषि पर्यवेक्षक है, संगणक है, जूनियर अकाउंटेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो सारी की सारी भर्तियां जो एग्ज़ाम होने हैं वो निर्धारित समय पर होंगे। उनको अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, क्योंकि अब सरकार चल पड़ी है। और कौन सी इंजन की कहते हैं ना, डबल इंजन की सरकार है, तो काम तो होगा ही होगा। बस पढ़ना है, मेहनत करना है, और जिस दिन इंजन तो है ही है, पीछे डिब्बे जुड़ गए और चल गए ना, फिर देखो क्या बनता है। इसलिए मेहनत करते रहो। कम से कम आपको पढ़ने के लिए 6 महीने चाहिए। 6 महीनों के अंदर एक बार उसको रिवाइज होता है, दोबारा 2 बार मतलब सिलेबस हम पढ़ पाते हैं। तो जो विद्यार्थी ये चिंता में है कि भर्ती कब आएगी, वो चिंता में रहेंगे। और ये जो ये सोच रहे हैं कि हमें लगना ही लगना है, ठीक है, महानुभाव जगह जगह होते हैं, हर क्षेत्र के अंदर होते हैं। कोई कार्यालय में काम कर रहा होता है, कोई घर पे काम कर रहा होता है, कोई स्कूल में लगा हुआ है, वो सारे यही दिमाग में चलते हैं कि जिक्के दिन भर्ती आए नहीं, आप 20 दिन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले वो कुछ ही नहीं पढ़ते, और फिर एक साथ इतना पढ़ते हैं कि पेपर का ही पता नहीं चलता कब हुआ। तो ऐसे नहीं करना, थोड़ा थोड़ा घंटे 2-2 घंटे पढ़ना है, अगर वास्तव में सरकारी नौकरी लगना है तो। ठीक है। करें स्टार्ट। राजस्थान के किसान, और जब जब किसानों को जरूरत पड़ी है उन्होंने आंदोलन किया ही किया है। पहला प्रश्न देखो, शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नरोत्तम लाल जोशी। नाम सुना सुना लगता है, नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। अब चल रही है 16वीं विधानसभा, चल गई, पटरी पे आ गई। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? वासुदेव देवनानी। 15वें सीपी जोशी। हरलाल सिंह का नाम सुना होगा। हरलाल सिंह की पत्नी थी किशोरी देवी। किशोरी देवी के नेतृत्व में सीकर में 10,000 किसान महिलाओं ने नेतृत्व किया था। कुंवर मदन सिंह, इनका संबंध धौलपुर क्षेत्र से आता है, करौली क्षेत्र, करौली से आता है। संत मावजी, जिन्होंने बेणेश्वर धाम, साबला, ग्राम डूंगरपुर और चोपड़ा ग्रंथ लिखा था, जिसमें तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की। शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व नरोत्तम लाल जोशी ने। झुंझुनू के थे ये। मेवाड़ सरकार द्वारा बिजोलिया के किसानों की मांगों की जांच हेतु अप्रैल 1920 में दूसरा जांच आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? मेवाड़ सरकार का मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन हो गए। उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? मेवाड़ के शासक थे फतेह सिंह। कौन थे? फतेह सिंह थे। बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था 1897 से 1941 तक। किसानों की मांगों की जांच हेतु अप्रैल 1900 में दूसरा जांच आयोग, क्योंकि पहला कौन सा था? 1919 बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बैठा था। ठीक है। और 1920 में दूसरा जांच आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ? किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ? डॉक्टर राज सिंह बेदला की। डॉक्टर राज सिंह बेदला की अध्यक्षता में दूसरा जांच आयोग गठित हुआ था। पहले का नाम देखो बिंदुलाल भट्टाचार्य, यानी बिंदुलाल जी के भट्टाचार्य के निर्देशन में हुआ था, और दूसरा डॉक्टर राज सिंह बेदला। निम्न में से कौन सा एक किसान नेता बिजोलिया आंदोलन से संबंधित नहीं था? बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से लेकर और
1941 तक चला। कितने साल हो गए? 44 वर्ष चला। भारत का एकमात्र अहिंसात्मक और संगठित किसान आंदोलन था। ये 3 चरणों में होता है। 3 चरण, तीनों चरणों के नेतृत्वकर्ता अलग होते हैं। पहला चरण होता है साधु सीता राम रदास, सारा ही बड़ा हो गया देख ले, साधु र सीता र रामदास। दूसरे विजय, पथ पे सही चलोगे, सही मार्ग पे चलोगे तो विजय अवश्य मिलेगी। और तीसरे माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, तीनों के नेतृत्व में ये हुआ था। तो देखो सीताराम जी थे, विजय सिंह जी थे, माणिक्यलाल वर्मा थे, मग्गाराम वैद्य इसमें शामिल नहीं थे। तो भाई मग्गाराम जी कौन थे? मग्गाराम जी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब? 1936 में। कहाँ? कलकत्ता में, यानी कलकत्ता है ये, कलकत्ता। कौन सी नदी के किनारे है कलकत्ता? पता है? हुगली नदी के किनारे। 22 जून 1908 ईस्वी के चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातरकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो कौन सा हुआ था? भगत आंदोलन। कौन सा? भगत आंदोलन हुआ। कब? 1908 में। रासमी जो चित्तौड़गढ़ है उसको राजस्थान का क्या कहते हैं? हरिद्वार कहते हैं। राजस्थान का हरिद्वार, जी हाँ हरिद्वार है नहीं, उत्तराखंड के अंदर अलकनंदा नदी है जी की पठ है, गंगा, उसी प्रकार राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। भगत आंदोलन चलाया किसने? भगत आंदोलन चलाया गोविंद गिरी ने। कौन ने, किसने चलाया? गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया था, ध्यान रखना, ठीक है। इन्होंने भीलों के अंदर जन जागृति फैलाई, मद्यपान शराब का सेवन नहीं करना, शिक्षा के प्रति दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से चलाया भगत आंदोलन। और गोविंद गिरी, अगला कल टॉपिक होगा जनजाति आंदोलन। संप सभा की स्थापना की थी 1883 में, इन्होंने की थी, ये कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे। जाट किसान आंदोलन सीकर क्षेत्र में चला था। मेव किसान आंदोलन अलवर भरतपुर में चला। दूध व खारा किसान आंदोलन चूरू में चला, यानी हम कह सकते हैं बीकानेर रियासत में। दूध व खारा वर्तमान चूरू में है, रियासत पूछे तो कौन सी? बीकानेर। इसकी अध्यक्षता में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटरा थल में 25 अप्रैल 1934 में भाग लिया था। तो जो सरदार हरलाल जी थे, उनकी पत्नी थी किशोरी देवी, उनके नेतृत्व में ये कटरा थल है ना, ये सीकर के अंदर स्थान है। नीम का थाना जो है ना, नीम का थाना, वहां पे नीम का थाना सीकर के अंदर स्थान है। 25 अप्रैल 1934 को 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया। देखो दुर्गा देवी शर्मा, रमा देवी, उत्मा देवी, ये इस समय किसान आंदोलन में बहुत सारी महिलाओं ने भाग लिया था। निमुचना घटना हुई थी। देखो निमुचना कहाँ पे है? अलवर में। यहाँ का शासक था जय सिंह। यहाँ का शासक कौन था? जय सिंह। इसने एक पद्धति लगाई, इजारा पद्धति। कौन सी पद्धति? इजारा पद्धति। प्लस सुअरों को न मारने के विरोध में, को न मारने के विरोध में। अब देखो इजारा पद्धति क्या होती है? भूमि की जो ठेके लेते हैं ना, ठेके पर जमीन ले जी, ठेकेदार लेता है ना। मान लो एक गरीब होता है, मान लो वो 1 बीघे का 5,000 रुपये देगा, लेकिन एक अमीर होगा वो 10,000 दे देगा। ऐसे कर करके सारी जमीनें अमीरों के हाथों में चली जाती थी, गरीब को कुछ नहीं मिलता था। दूसरा, इस साइड के अंदर सुअर बहुत रहते थे। अब सुअर क्या इतने खतरनाक होते थे कि जो फसलें होती थी उनको बर्बाद करते थे। लेकिन जय सिंह ने कह दिया, और यहाँ के ठिकानेदार सरकार थी अंग्रेजों की, तो उन्होंने कह दिया, बोले सुअरों को नहीं मारना है, बल्कि पालने लगे उनको, यानी खुआ खुआ के और रात को छोड़ने लगे। उन्होंने फसल तबाह कर दी। इस कारण यहाँ आंदोलन किया और निमुचना हत्याकांड हुई 24 मई 1925 को। इससे 14 मई 1925 को महात्मा गांधी ने, इस निमुचना हत्याकांड को महात्मा गांधी ने दोहरी डाहेरशाही, दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी, की संज्ञा दी, यानी दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने
बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया? देखो, साधु सीताराम जी ने लिया, विजय सिंह पथिक ने लिया। इन्होंने लिया 1897 से लेकर 1916 तक। इन्होंने लिया 1916 से 1927 तक। इन्होंने लिया 1927 से 1941 तक। तो उत्तर क्या आ जाएगा? ए बैस। उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, इन तीनों ने भाग लिया, जबकि नारायण जी पटेल का संबंध तो बिजोलिया किसान आंदोलन से है। इनको क्या है, ठाकर जी पटेल और नानजी पटेल, इन दोनों को उस समय कृष्ण सिंह था। क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन का नाम आए तो कृष्ण सिंह का नाम जरूर आता है। इस कृष्ण सिंह ने 1903 में चंवरी कर लगाया था। कौन सा? चंवरी कर। चंवरी कर होता है, पुत्री की शादी में 5 रुपए देने होते थे। कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद 1906 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगा दिया। पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर का मतलब समझते हो आपकी तलवार नहीं बांधी, इसका मतलब उत्तराधिकारी नहीं बन गया। इसको कहते हैं उत्तराधिकारी कर। इसको हुक्मनामा भी कहते हैं, इसको नजराना भी कहते हैं। ठीक है, तो नारायण जी पटेल और ठाकर जी पटेल को शिकायत के लिए उस समय मेवाड़ महाराणा थे फतेह सिंह, उनके पास भेजा। लेकिन फतेह सिंह ने कहाँ सुननी थी, एक जांच भेज दी और कुछ नहीं हुआ, तो कृष्ण सिंह के हौसले बुलंद हो गए। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1919 ईस्वी में बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग के अन्य सदस्य थे। तो देखो, ठाकुर अमर सिंह भी थे और अफजल अली भी थे, दोनों। यानी जब जांच बैठती है, जिसकी अध्यक्षता में बैठती है उसका तो उस आयोग का नाम हो जाता है, फिर उसमें सदस्य भी होते हैं। तो एक ठाकुर अमर सिंह थे और अफजल अली थे। 13 जुलाई 1923 को रूपाजी धाकड़ और करपाजी धाकड़ किस किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? रूपाजी और करपाजी धाकड़ बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू है, उस समय ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता था, अब ये पहले ये भीलवाड़ा में पड़ता था, अब चित्तौड़गढ़ के अंदर है। बेंगू किसान आंदोलन, रूपाजी और करपाजी धाकड़ शहीद हुए थे। इसका जो नेतृत्व किया था बेंगू किसान आंदोलन का, वो किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। राम नारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया था। और इसमें रूपाजी और करपाजी धाकड़ थे, धाकड़ी। बेंगू और बिजोलिया किसानों में 60% धाकड़ जाति के थे। ठीक है, तो यहाँ समझ लियो, धाकड़ आज यदि किसानों ने तो धाकड़ हो। नानजी, देखो एक पीछे और बता देता हूँ। बूंदी, बूंदी का संबंध जब भी पूछे डाबी कांड से। डाबी कांड कहाँ हुआ? बूंदी के अंदर। ठीक है, मारवाड़ के अंदर है हुआ, डिडवाना के अंदर एक कांड हुआ था। मैं नाम भूल गया, आपको बताऊंगा। डिडवाना हो सकता आगे प्रश्न आ जाए। अब जो डिडवाना के अंदर है ना, डाबड़ा कांड हुआ था। डाबड़ा कांड ये डिडवाना के अंदर हुआ था 1947 में। नानजी और ठाकर जी पटेल किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये उत्तर आ जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन। विजय सिंह पथिक ने जन जागरण हेतु हस्तलिखित मेवाड़ी भाषा के किस पत्र को गांव गांव पहुंचाने का प्रयत्न किया था? तो विजय सिंह पथिक ने जन जागरण हेतु हस्तलिखित मेवाड़ी भाषा के किस पत्र को गांव गांव पहुंचाने का प्रयत्न किया? ऊपर माल का डंका। हम पढ़ते हैं ना ऊपर माल, ऊपर माल का पठार सुना है? ये ऊपर माल जागीरदार कभी राणा सांगा ने अशोक परमार को दी थी। ऊपर माल का पठार जब भी आए तो ऊपर ऊपर ही आइए। कहाँ से कहाँ तक लेकर? बिजोलिया से लेकर और भैंसरोडगढ़ तक फैला हुआ है। भैंसरोडगढ़ तक कौन सा पठार? ऊपर माल का पठार फैला हुआ है, तो ये ध्यान रखना। ऊपर माल पंच बोर्ड किसान पंचायत का गठन किया गया। ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया गया था 1917 के अंदर, 16-17 में किया गया था। ठीक है, और पंचायत का गठन किया गया तो कब? हरियाली अमावस्या तो थी। हरियाली अमावस्या का मतलब, हरियाली अमावस्या का मतलब क्या हुआ? सावन अमावस्या। सावन अमावस्या, हरियाली अमावस्या 1917 को ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया गया और इसके प्रथम सरपंच बने, प्रथम सरपंच कह दो या इसके प्रथम अध्यक्ष कह दो, वो बने मन्ना पटेल। कौन बने?
मन्ना पटेल बने। ठीक है, ये ध्यान रखें। बूंदी में बर्ड आंदोलन की चरम परिणति 2 अप्रैल 1923 को डाबी में एक अप्रिय घटना के रूप में हुई। यह अप्रिय घटना कौन सी थी? यानी कहने का मतलब किसानों पे गोलियां चलाई गई। अंग्रेज सरकार थी, वो जो राजा महाराजा थे ठिकानेदार उनके अकॉर्डिंग काम करते थे, तो ये कहलाता है डाबी कांड। तो इसमें क्या हुआ, 2 किसान नानक भील और देवीलाल गुर्जर का निधन हो गया। ठीक है, झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर का निधन हो गया। कहाँ पे? बूंदी में बर्ड आंदोलन हुआ और डाबी में कांड हुआ कब? 1923 में। चंडावल दुखांतिका कब घटित हुई? चंडावल दुखांतिका कब घटित हुई, यानी कब घटना घटित हुई? 28 मार्च 1942 को। इस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। तो वो कौन सा? प्रताप। देखो, ये प्रताप कानपुर से प्रकाशित होता था। कौन से? कानपुर से प्रकाशित, कानपुर से प्रकाशित होता था। और इसके संपादक जो थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। पिछले फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न आया था कि बिजोलिया किसान आंदोलन किस समाचार पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर का विषय बना? तो प्रताप, कानपुर से प्रकाशित, गणेश शंकर विद्यार्थी। आपसे पूछे क्या विजय सिंह पथिक ने भी कोई समाचार पत्र? बिल्कुल, केसरी राजस्थान, केसरी, नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, ये सारे विजय सिंह पथिक के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट कल का टॉपिक होगा राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। आज का टॉपिक किसान आंदोलन था, तो कोई ज़्यादा बड़े किसान आंदोलन की चर्चा नहीं है, क्योंकि बिजोलिया, बेंगू और ये 2-3 ही ऐसे किसान आंदोलन हैं। कल का जो टॉपिक रहेगा ना, उसमें मोतीलाल तेजावत है, संत मावजी है, गोविंद गिरी है, मानगढ़ धाम, इनसे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे। जैसे मैं आपको एक आधा और बता दूं, जैसे कांगड़ा कांड। कांगड़ा कांड कहाँ हुआ? बीकानेर में। ठीक है, ये छोटे मोटे इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा कांड कहाँ हुआ? बीकानेर में। फिर आपसे पूछे तसीमो कांड, ये किसान आंदोलन के दौरान हुए। तसीमो कांड हुआ धौलपुर में 1947 के अंदर। कहाँ पे? 1947 में। हम एक और पढ़ेंगे कल, रास्तापाल कांड। रास्तापाल कांड, ये रास्तापाल कांड भी 1947 डूंगरपुर में हुआ। कहाँ पे? डूंगरपुर में। इसके अलावा डूंगरपुर में एक कांड और हुआ जिसका नाम है पुन्नावाड़ा, पुन्नावाड़ा कांड। ये भी कहाँ हुआ? डूंगरपुर के अंदर। तो ये मुख्य मुख्य हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर बिजोलिया, बेंगू के अलावा जनजातीय आंदोलन पूछे जाते हैं। तो कल का टॉपिक रहेगा, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना। और जिसने नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी है वो टेस्ट सीरीज ले लें, ताकि इस टेस्ट सीरीज की खासियत यही है कि भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीतिक विज्ञान है, पूरी की पूरी आपको सीरीज मिल रही है। 3 सीरीज पूरी हो चुकी है, चौथी सीरीज चल रही है, और उसमें कला संस्कृति होने के बाद हिस्ट्री है। वो सारे के सारे टेस्ट यहाँ पड़े हैं। और जिस विद्यार्थी ने 200 रुपये में ले ली वो आजीवन रखेगा इसको। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, आप क्लियर नहीं हो जाते, नौकरी नहीं लग जाते, तब तक आपको राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट मिलेगी। और डेली संडे को छोड़कर या सिलेबस डाल दिया, सीरीज नंबर 4 में जाके देखो। सीरीज नंबर 4 में जाके देखोगे, उस सीरीज नंबर 4 के अंदर टोटल का टोटल पड़ा है मटेरियल। यानी अब इतिहास पढ़ रहे हैं अपने, तो टोटल इतिहास का टॉपिक है। जैसे आज मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक बताया है क्या? राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। तो वो कल आप पढ़ोगे, शाम को 6 बजे इसका टेस्ट दोगे और 9 बजे मैं इस क्लास की पूरी आपको व्याख्या करवाऊंगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से पढ़ोगे। और जब तक आप नौकरी नहीं लगते तब तक ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। मात्र 200 रुपये में है। अब इसका अध्ययन करें बार बार। इसके अंदर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहे हैं। वीडियो सोल्यूशन मैं यूट्यूब पे दे रहा हूँ, और पीडीएफ नोट्स टेस्ट हैं वो आपको टेस्ट क्रम में मिल रहे हैं। क्योंकि एक अलग से आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है करंट अफेयर्स की, तो उसमें करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलती है। बाकी इसकी पीडीएफ लेने की आपको जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी बुक है, किसी भी लेखक की बुक है, आप उसको पढ़ें। बार बार एक ही पुस्तक को पढ़ोगे और टेस्ट दोगे, क्योंकि बिना अभ्यास के आप कुछ ही नहीं कर पाओगे। अभ्यास करोगे बार बार तो परीक्षा आपको बहुत नज़दीक लगेगी। आपको लगेगा अभी हाँ मैं परीक्षा ही दे रहा हूँ, परीक्षा हॉल में बैठा हूँ। फिर आप टेस्ट करोगे बार बार, टेस्ट को ऐसा लगेगा कि मैंने आज एक टॉपिक पढ़ा है, 20% मेरे को दिए, मेरे प्रश्न 10 ही सह रहे हैं, उसका मतलब
10% अभी एक टॉपिक में और बचे हैं जो हमें पढ़ने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, मेहनत करनी है लगातार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।